हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आपके लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है ताकि आपके कंसेप्ट्स को बहुत इजीली क्लियर करा जाए। इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हर चैप्टर में दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, और आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। हेलो गाइज, आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं विच इज एग्रीगेट डिमांड। गाइज, ये जो 3 चैप्टर हैं आपके पास, या फिर मैं बोलूं ये एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, ये तीनों चैप्टर जो हैं एक से दूसरा लिंक्ड है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इन तीनों चैप्टर में हमारे को स्केड्यूल, डायग्राम और थ्योरी की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तीनों चैप्टर में ऑलमोस्ट चीजें सेम आती जाएंगी। अब मेरे को एक स्टूडेंट बोलता है दैट ये वाले यार चैप्टर्स यार समझ नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं वो समझ नहीं आते हैं। तो अपन इसका जो कंसेप्ट रखेंगे पढ़ने का, आप देखिएगा हर एक टॉपिक के पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको डिक्टेट करूंगा कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। आपको सुनते ही क्या फील आ रहा है? टोटल डिमांड, मतलब कि इस देश के अंदर जो टोटल डिमांड होने वाली है वो एग्रीगेट डिमांड है। चैप्टर चालू करने से पहले ये जो डिस्कशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीगेट डिमांड को मतलब मैं बोलूं कि देश में रहने वाले सारे लोगों का खर्चा। इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैंने ये मार्कर खरीदा, एक तरह से मैंने डिमांड करी, मैं कौन हूं? कंज्यूमर। ऐसे ही देश के अंदर कितने लोग रहते हैं? 4, जो हम शुरुआत मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स वाला सेक्टर, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब कि कंज्यूमर का खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। पर खुशी की बात यह है कि ये चारों चीजें आती है ओपन इकोनॉमी में, सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। और हमारे कोर्स में है सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है सर? ओपन और क्लोज्ड। ओपन इकोनॉमी होता है जो देश के अंदर भी ट्रांजैक्शन करे और ट्रेडिंग करे और देश के बाहर भी करे, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करे, वो ओपन इकोनॉमी। पर हमारे कोर्स में ये है ही नहीं। सबसे पहली चीज वापस बोल रहा हूं, एडी एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब चारों लोगों का खर्चा। बट अपने कोर्स में सिर्फ क्या है गाइस? एडी होगा सी प्लस आई। देखते हैं हम इधर। स्टार्ट करता हूं मैं रीड करना। एग्रीगेट डिमांड हमारे चैप्टर का नाम है। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। AD is equals to C plus I plus G plus X minus M in open economy. AD is equals to only C. C को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन आर क्लोज्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे कोर्स के अंदर है। अब हम बात करते हैं, मतलब कि हमारे पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में हमको पढ़नी तो 2 ही चीज है ना, C और I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। देखिएगा मैं शुरू करता हूं कंजम्पशन से। स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन से। कंजम्पशन पढ़ने के लिए और इन्वेस्टमेंट पढ़ने के लिए दोनों को हमको हमारी इनकम के बारे में सोचना है। आज अपनी इनकम, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हमारा चैप्टर है एडी। एडी में हमको पढ़ना है सी और आई। शुरुआत करेंगे सी से। गाइस, इससे पहले एक चीज बता दूं, यहां पे रोक के मैं आपको इस चैप्टर में कुछ रूल्स दूंगा। उस रूल से ये तीनों चैप्टर एडी, शॉर्ट रन, ये बहुत आसान हो जाएंगे अगर वो रूल्स अपन ने याद रखे तो ये यहाँ पे मैं रूल बुक बना रखी है मैंने एक, इसको मैं बार बार पढ़ता जाऊंगा। पहला इनकम की बात करेंगे और कंजम्पशन की बात। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इनकम की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखी है 0, फिर लिखी 20, 40, 60, 80, 100। ये पहला रूल है। किसका रूल है? क्लोज्ड इकोनॉमी का पहला रूल है कि इनकम बढ़ती है पर कौन सी रेट पे? कांस्टेंट रेट पे। अगर 100, 200, 300, 400 ऐसे बढ़ेगी, जैसे कि मैंने लिखा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये है मेरी इनकम। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इनकम को मेरे को रिलेट करना है मेरे खर्चे के साथ। खर्चा मतलब अपना कंजम्पशन, इससे रिलेट करते हैं। कंजम्पशन मैंने लिखा है 20 और इनकम है 0। पहले तो यहां पे सोच में आ जाते हैं कि कमाई 0 है, खर्चा 20 रुपए का है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है। मिनिमम कंजम्पशन हमको जीने करने रहने के लिए चाहिए। वो मिनिमम कंजम्पशन जो है, जो कि हमारे जीने करने के लिए है, ये है वो 20 रुपीज अज्यूम किया जा रहा है। तो शून्य इनकम पे मेरा 20 का कंजम्पशन है। इसको कुछ बोलते होंगे, बिल्कुल, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सी बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो वर्ड ही कुछ बता रहा है, ऑटोनॉमस, ऑटोमेटिक कंजम्पशन जो हो रहा है। तो ये 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, क्या इज देयर एनी कंजम्पशन?
at zero level of income, yes, it is known as autonomous consumption which is required for minimum survival. आते हैं, मेरी इनकम बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, देखो इनकम बढ़ रही है 20 रुपए से, तो मैं खर्चा बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? आप अपने ऊपर रख के देखो ना, आपकी इनकम अगर 1000 रुपए से बढ़ेगी तो आप खर्चा बढ़ाओगे, हाँ आप खर्चा बढ़ाओगे 1000 से, अगर इनकम बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ाओगे 900 से, 950 से, कभी भी 1000 से खर्चा नहीं करोगे। ये ह्यूमन थॉट्स पे चलता है, ये अपने बिहेवियर पे चलता है। तो मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ रही है कांस्टेंट, पर मेरा खर्चा देखो 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, तो इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100 हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक पॉइंट हमने पकड़ा यहाँ पे, इनकम जिस रेट से बढ़ रही है 20 से, उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। अभी बताया मैंने आपको ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। एक पॉइंट और पकड़ा मैंने, यहां पे मेरी कमाई इनकम है 40 रुपए और मेरा खर्चा है 40 रुपए। इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब मैं 40 रुपए कमा रहा हूं और 40 रुपए खर्च कर रहा हूं, मतलब मैं सेविंग्स कर रहा हूं 0। तो ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज अ सिचुएशन वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम एंड इट इज अ सिचुएशन वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0। गाइस इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, सिर्फ क्या होता है बेसिक चीजों को एक थोड़ी सी अच्छी, मैं बोलूं कि अगर इकोनॉमिक्स वाली थ्योरी में लिखना पड़ता है, कुछ इकोनॉमिक्स के वर्ड डाल के, बाकी बहुत इजी प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंडेंट है। अभी हमने क्या पढ़ लिया? स्केड्यूल। स्केड्यूल के बाद इसी स्केड्यूल को ग्राफ में बनाते हैं। ये ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा, एक ही ग्राफ हर टॉपिक में मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे शॉर्ट रन के, उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज मिलने वाली है। देखते हैं क्या है इसमें। ये है मेरी इनकम और ये है मेरा कंजम्पशन। यहां पे मैंने लिख दिया कंजम्पशन और इनकम। इनकम बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे, देखिए ये मेरी इनकम की लाइन है, वाई की लाइन, जो कि बढ़ रही है कौन सी रेट पे? कांस्टेंट रेट पे। अब क्या मैं बोल सकता हूं ये 90 डिग्री का एंगल पूरा होता है? बिल्कुल। तो ये वाला एंगल हुआ 45 डिग्री का, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। तो इनकम का एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइन ऑफ 45 डिग्री? इनकम की लाइन, बिकॉज इट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। आते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी भी 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में कितना है? मान लेते हैं 20। कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे इनकम के बराबर है, फिर आगे जाके कुछ ऐसा हो जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने आपको बताया अभी स्केड्यूल में, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर है। तो फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहां पे है? देखो ये रहा, ये जो पॉइंट है मैं मार्क कर देता हूं Q और R। ये वाला जो पॉइंट है ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहां पे इनकम है 0 और अपना जो कंजम्पशन है वो आ रहा है मिनिमम लेवल पे। ये हो गया डायग्राम। हर चैप्टर में आगे वाले में इनकम की लाइन ऐसी की ऐसी बनेगी। नेक्स्ट, इसको हमको थ्योरी में लिखना हो तो जितनी भी चीजें मैंने भी बोली उसको अच्छे से इंग्लिश में लिख देते हैं। फटाफट सुनिएगा आप। पहला पॉइंट लिखोगे आप ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, इट इज अ सिचुएशन वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम एंड सेविंग्स इक्वल्स टू 0। सेकंड पॉइंट लिखोगे इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट लेसर रेट, मतलब डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है चेंज इन इनकम, ज्यादा है चेंज इन कंजम्पशन से। थर्ड पॉइंट लिखोगे इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, जो हमने पढ़ा। फोर्थ पॉइंट, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 0, consumption cannot be 0 as there is minimum consumption required for survival known as autonomous consumption, लिखा जाता है C बार। कंटिन्यू करते हैं गाइस हम हमारा यही टॉपिक कि अभी अपन ने पढ़ लिया C और Y को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, C के बाद बचा हमारे पास I, इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं AD क्या होता है, AD का डायग्राम कैसे बनेगा, AD का क्वेश्चन कैसे आएगा, उसकी थ्योरी कैसे लिखनी है। रीजन, I का सिर्फ एक ही रूल है, I मतलब इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही रूल है, क्लोज्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन शॉर्ट, अगर 10 रुपए है तो 10 10 10 10 10 ही रहेगा। तो मेरा इनकम तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, कंजम्पशन 20 30 40 50 60 हो गया, इन्वेस्टमेंट 10 10 10 हो गया। मैंने कर दिया C प्लस I, आ गया AD, AD आ गया। ध्यान से देखिए 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 एंड सो ऑन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो होगा, क्या ये स्केड्यूल हमको रटना है क्या? मैं आपको प्रेफर करूंगा आप आपका खुद का स्केड्यूल बना सकते हैं, पर इस स्केड्यूल से आसान कोई स्केड्यूल होगा नहीं। तो बेस्ट आप ट्राई करें कि ये स्केड्यूल को आप समझ लें। अब हम देखते हैं, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट लिखा और AD लिख लिया। आपको फर्क क्या पता पड़ा? इनकम और कंजम्पशन का तो सेम टू सेम डायग्राम बन रहा है। ये रही इनकम की लाइन और ये रही कंजम्पशन की लाइन। ध्यान से देखिए,
ये कंजम्पशन की लाइन और ये इनकम की 45 डिग्री लाइन। इन्वेस्टमेंट की लाइन मैंने ऐड करी है, ये रही हॉरिजॉन्टल और पैरेलल एक्स एक्सिस के। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये परफेक्टली इलास्टिक है? यस, ये परफेक्टली इलास्टिक है। एडी की लाइन यहां से चालू हो रही है और बिल्कुल सीधे क्या मैं बोल सकता हूं पैरेलल जा रही है कंजम्पशन के। एडी निकला मेरा 20 + 10 30। ये तो पता पड़ गया हमको कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से तो बड़ा ही होगा। तो C+I किया तो आया एडी, यहां से चालू हो रहा है और स्ट्रेट जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं एडी और सी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का गैप कॉमन है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का गैप इन्वेस्टमेंट है, वो है कांस्टेंट, तो ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगे। ये है हमारा एडी स्केड्यूल। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, वैसे बहुत कम चांस होते हैं, क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एडी। ये स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखना है, जो मैंने भी बोला उसको वर्ड्स में। एडी इज समेशन ऑफ C+I। इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी। Investment remains constant, thus forms perfectly elastic curve, horizontal and parallel to x-axis। ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर आ गए हम C, consumption is parallel to AD as gap between both of them is constant because that gap is investment. AD can never be zero as consumption can never be zero। ऐसे ही गाइस हमको पढ़ना है अब सेविंग्स फंक्शन। हमने क्या पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ। अब सेविंग्स का रिलेशन पढ़ना है इनकम के साथ। सेविंग्स होती क्या है, आप ये सोच के तो देखो एक बार। इनकम अगर आपको समझ में आ गया, खर्चा आपको समझ में आ गया, खर्चा मतलब कंजम्पशन, तो बीच में बचा क्या, सेविंग्स। मतलब इनकम में से कंजम्पशन हटा दो तो सेविंग्स ही तो बच रहा है। तो सेविंग्स भी पढ़ने की जरूरत तो थी ही नहीं। मतलब शुरुआत में 2 चीज आपने पढ़ा दी, उसके बाद सारी चीजें चलती जा रही हैं। यही तो कहानी है। इनकम और सेविंग्स के लिए स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी बनाना पड़ेगा। तो इनकम और कंजम्पशन को मैंने बनाया है, सेविंग्स अपने आप निकली है। ध्यान दीजिएगा, इनकम 0 है, कंजम्पशन था 20, इनकम 20 है, कंजम्पशन हुआ 30। इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। देखो इनकम माइनस कंजम्पशन कर रहा हूं मैं, 0 -20 -20 आ गई सेविंग्स, 20 - 30 -10 आ गई सेविंग्स, 40 - 40 0 आ गई सेविंग्स। आप पहले तो सोच रहे होंगे ये सेविंग्स माइनस कैसे हो गई। गाइज आप सोच के देखिए, मैं 0 रुपए कमा रहा हूं, मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं है, मैं उस वक्त भी 20 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो वो 20 रुपए लाया कहां से, पुरानी सेविंग्स में से। सो ये पास्ट सेविंग्स ही हैं जो यूटिलाइज हो रही हैं, तो ये तभी -20 हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये -20 मेरा है S बार -S बार। मतलब जैसे वो था C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वैसे ये है -S बार नेगेटिव सेविंग्स। सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है। याद करो मैंने आपको उस वक्त भी बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे, उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सेविंग्स होगी 0। सो ये आ गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। गाइस आते हैं इसी के आगे, हम कंटिन्यू करते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब देखिए इधर ये रही इनकम की लाइन जो हमारी 45 डिग्री एंगल पे बनती है। ये है मेरा डायग्राम जो कि शो कर रहा है सेविंग्स चालू हो रही है नेगेटिव से चालू हो रही है और बढ़ती जा रही है। 2 चीज आप इसमें नोटिस करो, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट नोटिस करो जहां जो कि 0 सेविंग्स पे आ रहा है, और तीसरी चीज नोटिस करो सेविंग्स और इनकम बढ़ रहे हैं। क्या कभी मीट करेंगे, मिलेंगे क्या आगे? सोच के देखो, मेरा क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या कभी सेविंग्स और इनकम मीट करेंगे? कैन लाइन ऑफ सेविंग्स और इनकम मीट? नो, बिकॉज इनकम कभी सेविंग्स के बराबर हो सकती है क्या? अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं तो क्या 1000 के 1000 सेव कर लूंगा? हो ही नहीं सकता ना, कुछ पैसा तो चाहिए ना मेरे को खर्चा करने के लिए, जीने करने रहने के लिए। तो इनकम कभी भी सेविंग्स की लाइन को टच नहीं करेगी, क्योंकि इनकम कभी सेविंग्स के बराबर नहीं होगी, एंड इसके बीच में गैप रहेगा जो कि रहेगा कंजम्पशन का। आइए देखते हैं, चालू हो रहा है यहां से। ये QR मैंने क्यों मार्क किया है, ये बता रहा है नेगेटिव सेविंग्स -S बार। सो ये हमारा डायग्राम है। देखिए एक इनकम की लाइन तो हर डायग्राम में दिख ही रही है आपको, ठीक है। आते हैं हम इसकी थ्योरी लिखनी कैसे है दोस्तों। इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ये सदाबार लाइन चले ही जा रही है। व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 0 सेविंग्स आर नेगेटिव, जिसको बोला जाता है -S बार, और ये क्यों है? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आगे देखते हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेज
savings also increases but at lesser rate. Delta y is always greater than delta s. Last point, income cannot be equal to savings. ये सारे पॉइंट्स स्केड्यूल और थ्योरी, आपको शुरुआत कैसे करनी है, इनकम और कंजम्पशन से आगे की कहानी अपने आप चलती जाएगी. ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग्स फंक्शन. आइए देखिए वो चीज.